नमस्कार दोस्तों, ग्रंथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। यह प्रैक्टिस सेट इस तरह से हमने आपके लिए तैयार किया है जो कि आपके हाल ही के एग्जाम में कंप्लीट हुए हैं। उन एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, हम उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं और उन क्वेश्चनों को आपको बेहतरीन तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। जिन प्रश्नों ने स्टूडेंट को एग्जाम के टाइम पर फंसाया था, हम उन प्रश्नों को आप बताएंगे कैसे आप इन प्रश्नों को विद इन सेकंड बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कवि, कविता, चित्रकार और प्रश्नवाचक चिन्ह। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका DTA, RRB, ADD और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर दे रखा है आपका श्रृंखला को पूरा करें 2, 3, 5, 9, 17 प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने इस प्रैक्टिस सेट में आपके रीजनिंग के सभी टॉपिक को कवर किया है। प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न लिया है जिससे कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में पूरे टॉपिक का अच्छे से रिवीजन हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न दे रखा है आपका कवि, कविता, चित्रकार और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि जिस तरह से कवि का संबंध कविता के साथ है, उसी तरह से चित्रकार का संबंध किससे होगा जो कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो आपको यह देखना है जो कवि दे रखा है, इस कवि का संबंध कविता के साथ क्या है। जो संबंध कवि का कविता के साथ होगा वही संबंध देखना है हमें कि चित्रकार का संबंध किसके साथ होगा। तो आपको अच्छे से पता होगा कवि की जो रचना होती है, जो कवि लिखता है, वह क्या होती है, कविता होती है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि कविता को कवि लिखता है। इसी तरह से आपको देखना है चित्रकार का क्या संबंध होगा। यह प्रश्न आपका हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है और इस प्रश्न ने ज़्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है आपका पेंटिंग और एक दे रखा है आपका चित्रकारी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसका आंसर चित्रकारी लगा के आए थे, जो कि आयोग ने गलत माना था। इसका राइट आंसर होगा आपका पेंटिंग, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क जरूर कर लें, क्योंकि यह प्रश्न आपका कंफ्यूज करने वाला है और आपके हाल ही के 2-3 एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो कवि जो रचना करता है वह कहलाती है कविता, और चित्रकार जो आपकी रचना करता है वो कहलाती है आपकी पेंटिंग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका DDA का संबंध है आपका RRB से। इसी तरह से आपसे पूछा कि ADD का संबंध किससे होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। प्रश्न में क्या दे रखा है आपका DDA, RRB और दे रखा है आपका ADD। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा है आपका DDA और यहाँ पे दे रखा है RRB। तो ये आपका नया पैटर्न का प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो इसने क्या किया है कि A को इसने एज इट इज A रख दिया यहाँ पर, फिर इसके बाद इसने D को यहाँ पर रख दिया है, फिर आपने इस लास्ट के D को इस जगह पर रख दिया है। अब इसी तरह से आपको RRB में देखना क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप B को लेके आएंगे, फिर इसके बाद आप R को लेके आएंगे और फिर इसके बाद आप इस R को लेके आएंगे। तो BRR, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकल प्रश्न था। प्रश्न में क्या दे रखा था आपको, जो आपका DDA दे रखा है, मोस्टली जो प्रश्न आते हैं उसमें क्या होता है कि इस DDA का संबंध इस RRB के साथ होता है। लेकिन इस प्रश्न में क्या किया है कि इस DDA का संबंध इसने जो तीसरे नंबर पर जो आपका दे रखा है उससे आपका इसका संबंध दे रखा है। बस आपको यही देखना था। आपको क्या करना है कि एग्जाम में हर तरीके से सोचना है कि यह प्रश्न किस तरीके से बन सकता है। इसलिए मैं आपके लिए जो प्रश्न आपके नए पैटर्न के पूछे गए हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा ना करें। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है श्रृंखला को पूरा करें। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है 2, 3, 5, 9, 17 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप इसको सीरीज को पूरा करना है। सीरीज क्या दे रखी है आपकी 2, 3, 5, 9, 17 और प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले आप गैप देखिए। अगर हम 2 से 3 पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है। 3 से हम 5 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका प्लस का 2 हो रहा है। इसी तरह 5 से 9 पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, और 9 से 17 पे जाएंगे तो प्लस का 8 हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 1 से 2 पे जाएंगे तो ये 1 का डबल हो रहा है आपका 2 का डबल हो रहा है आपका 4, और 4 का डबल हो रहा है आपका 8। तो 8 का डबल क्या होगा आपका 16 होगा। तो आपको 17 में 16 को जोड़ देना है। जब आप 17 में 16 को जोड़ देंगे तो 33 मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते रहते हैं जो कि आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में WIND को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने लिख रखा है GOLD को लिख रखा है इसने IQNF। अब ध्यान से देखिए, अगर हम G से I पे जाएंगे तो इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, प्लस का 2 कर रखा है, क्योंकि G के बाद आता है आपका H के बाद आता है आपका I, यानी कि प्लस के 2 कर रखा है। इसी तरह से हम O से Q पे जाएंगे तो यहाँ पे भी इसने प्लस का 2 कर रखा है, क्योंकि O के बाद क्या आता है आपका P और Q। इसी तरह हम देखें L से हम N पे जाएंगे तो यहाँ पर भी इसने प्लस का 2 कर रखा है, क्योंकि L के बाद आपका M N 2 आते हैं। इसी तरह से हम D से F पे जाएंगे तो यहाँ पर भी इसने D से F पे जाने पर प्लस का 2 कर रखा है, क्योंकि D के बाद आपका E आता है, E के बाद आपका F आता है। तो हमने यहाँ पे ध्यान देखा, जब हमने सीरीज को देखा तो इसने क्या कर रखा है कि प्रत्येक लेटर में +2 कर रखा है। इस तरह से गोल्ड के प्रत्येक लेटर में हम +2 कर दें तो आपको IQNF मिल जाता है। इसी तरह से हमें क्या करना है कि WIND के प्रत्येक लेटर में +2 करना है और हमें वह कोड मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रखा है आपका WIND। अब डबल को हम +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर Y, क्योंकि WXY। I में हम +2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा, क्योंकि I के बाद क्या आता है आपका J आता है, फिर K आएगा। इसके बाद हम N में +2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा, क्योंकि N के बाद O आएगा, P आएगा। फिर हम D में +2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, F मिल जाएगा, क्योंकि D के बाद E और F आएगा। तो YKPF बनना है, यानी कि ऑप्शन ए दे रखा है आपका YKPF आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे या किसी न किसी ग्रुप के होंगे, जबकि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी के ग्रुप से अलग होगा, यानी कि बाकी के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। अब प्रश्न सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका चंडीगढ़, सेकंड दे रखा है आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड दे रखा है आपका हिमाचल प्रदेश और फोर्थ दे रखा है आपका उड़ीसा। अब इस प्रश्न चारों ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। जब इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि आपका उत्तर प्रदेश, आपका हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा, ये तीनों के तीनों आपके स्टेट है, यानी कि राज्य हैं। लेकिन जब हम चंडीगढ़ को देखें, चंडीगढ़ क्या है आपका, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है आपका, केंद्र शासित प्रदेश है। आपने जीएस पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि हमारे देश में 28 आपके स्टेट हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से ही चंडीगढ़ एक आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस हिसाब से हम इसे अलग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों के तीनों आपके स्टेट यानी कि राज्य हैं। चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला रखा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। आपके सामने एक फिगर दे रखा है, इनकम्प्लीट फिगर है। आपको क्या करना है कि आपका जो ये दे रखा है आपका, ये आपको खाली जगह दे रखी है, आपको इस पैटर्न में इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको वह ऑप्शन रखना है जो इस इनकम्प्लीट आकृति को कंप्लीट कर दे। तो आपको ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये आपका जो दे रखा है, ये वाला ये कॉलम दे रखा है आपका, इस कॉलम का ही इसने मिरर इमेज बना के इसको एज इट इज को पूरा कर दिया है। तो बस आपको क्या करना है कि जो नीचे का दे रखा है आपका, इसका मिरर इमेज बनाना है। ये नीचे वाले का क्या करना है, आपको मिरर इमेज बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम आ जाएगा आपका गोल वाला, यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा, और एक आपका नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो आपका ऑप्शन एक सी ऑप्शन दे रखा है जो बाकी के ऑप्शन को पूरा कर रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन दे रखा है, ये तो आपका ऐसे के ऐसे दे रखा है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन डी को देखिए, इसमें आपके 2 कॉलम दे रखे हैं जो ऊपर दे रखे हैं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में तो आपके 3 कॉलम दे दिए, जबकि आपके 2 होने चाहिए थे, तो ऑप्शन बी भी आपका नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को आपको बिना आपको स्क्वायर गिने विदिन सेकंड आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा। जब भी आपके सामने आपको ऐसा प्रश्न दे रखा हो और आपसे पूछे कि कितने वर्ग हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर से आपको काउंटिंग करनी है। जैसे 1 2 3 4 और 5। इसी तरह आप नीचे से कर देनी है 1 2 3 4 और 5। जब आपने इसकी काउंटिंग की, आपको पता चला कि हम जब लेफ्ट से राइट काउंट करते हैं तब भी आपके 5 बैठ रहे हैं, और ऊपर से नीचे काउंट करें फिर भी आप 5 बैठ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि सबका स्क्वायर करके जोड़ देना है। कैसे, 1 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इनको जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है और 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। अब आप इनको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 होते हैं, 5 और 9 14 होते हैं, 14 और 26 30 होते हैं और 30 और 20 कितने होते हैं? 30 और 25 कितने होते हैं आपके? 55 होते हैं। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपके सामने बहुत सारे स्क्वायर दे रखे हों और आपसे पूछा जाए कि इसमें स्क्वायरों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट से राइट आपकी काउंटिंग करनी है, फिर आपको ऊपर से लेकर नीचे काउंटिंग करनी है। अगर आपकी संख्या बराबर बराबर दे रखी है, ऊपर ही 5 दे रखे हैं, नीचे ही 5 दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है? प्रत्येक का स्क्वायर करके आपको जोड़ देना है। जब उनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55, यानी कि ऑप्शन सी। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है निम्न आकृति में प्रदर्शित है। इसमें क्या दे रखा है? आपके सामने एक फिगर दे रखा है, इसमें दे रखा है तो महिला जो है, महिला को रिप्रेजेंट करता है आपका आयत, सरल को रिप्रेजेंट करता है आपका त्रिभुज, नियोजित को आपका वृत्त रिप्रेजेंट करता है और घमंडी स्वभाव को आपका वर्ग रिप्रेजेंट करता है। आपसे पूछा है ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नियोजित किसको प्रेजेंट करता है? आपका वृत्त को करना है। तो आपको क्या करना है कि सर्किल दे रखा है, आपको सर्किल को कैंसिल कर देना है, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपका सर्किल आ रहा है उसे आपको हटा देना है और बाकी का क्या दे रखा है आपका? घमंडी महिलाएं। घमंडी कहाँ पे दे रखा? घमंडी का किसका मतलब दे रखा है? इसका घमंडी दे रखा है आपका वर्ग, एक वर्ग होगा आपका, और ये क्या दे रखा है आपका? ये दे रखा है आपका महिलाएं, यानी कि आयत। तो आपको यह देखना है कि वर्ग और आयत का कॉमन पार्ट कौन सा है जिसमें स्क्वायर ना आ रहा हो। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपका आयत दे रखा है और ये आपका स्क्वायर दे रखा है, लेकिन इसमें से आपको क्या करना है? ये वृत्त को हटा देना है आपको। जब आप वृत्त को हटाएंगे तो आपको कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? आपका 8 दिख रहा है कॉमन पार्ट। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। आपको क्या दे रखा है? प्रश्न को समझिए। आपके सामने ये फिगर दे रखा है, आपको क्या करना है? ये चारों ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें ये आपकी आकृति छुपी हुई हो। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखेंगे। यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे जाएंगे, ये वाला फिगर दे रखा है, यहाँ से आप इस पे जाएंगे, ये वाला फिगर भी दे रखा है और ये से करके, तो आपका ऑप्शन ए ही आपका फिगर देखो कंप्लीट कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अनुक्रम को पूरा कीजिए। आपके सामने फिगर दे रखे हैं 3 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है? 38, 32, 10, 7। सेकंड में दे रखा है आपका 32, 23, 11, 5। थर्ड में दे रखा है आपका 28, 12, 8 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह नीचे दे रखा है, तो आपको नीचे वाली संख्या लेके आनी है। अब ध्यान से देखिए, 38 दे रखा है, 32 दे रखा है, 10 दे रखा है, 7 दे रखा है। अगर हम 38 और 32 को आपस में जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिल रहा है 70। अब हम 70 में नीचे वाली 10 का भाग दे दें तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिल रहा है 7। यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है। अब हम देखें सेकंड में लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकंड को चेक करके और देख लेते हैं। सेकंड में दे रखा है आपका 32 और 23। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपका? 3 और 2 5 और 3 और 2 5। अब इस 5 में हमें नीचे वाली संख्या यानी कि 11 का भाग देना है। जब हम 11 का भाग देंगे तो हमें मिल रहा है 5, जो कि 5 आपका दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपका लॉजिक इसमें काम कर रहा है। आपको क्या करना है? ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है और नीचे की संख्या का भाग देख के आपको तीसरी संख्या लेके आनी है। अब यही लॉजिक हमें लगाना है किसमें? लास्ट वाले में। हम क्या करेंगे? 28 और 12 को आपस में जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 38, 28 और 12 जोड़ेंगे कितने मिलेगा? हमें 40 मिलेगा। और 40 में हमें क्या करना है? 8 का भाग देना है तो कितना मिलेगा? हमें 5 मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमें 5 मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी दे रखा है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुक्रम को पूरा कीजिए। आपके सामने प्रश्न आकृति रखी है। फर्स्ट में क्या दे रखा है? आपकी बॉल दे रखी है, बैट दे रखा है, बॉल दे रखी है, बैट दे रखा है, बैट दे रखा है, बॉल दे रखी है। तो पहले फिगर और सेकंड फिगर को देखिए। पहले हम फर्स्ट फिगर की बात करें और सेकंड फिगर की बात करें तो फर्स्ट फिगर में देखिए आपका जो बैट दे रखा है इसमें 2 लाइन दे रखी हैं और जो सेकंड दे रखा है उसमें एक फर्स्ट लाइन दे रखी है। क्या कर रखा है इसने? एक लाइन कम कर दी है। अब इसमें देखिए थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कर रखा है? बैट दे रखा है, उसमें 2 लाइन दे रखी हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो बैट आएगा आपका, इस बैट में आपकी सिर्फ एक लाइन आएगी। तो देखिए एक लाइन किस में दे रखी है?
तो देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपका कैंसिल हो गया, और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ए में दे रखा है आपका सिंगल लाइन वाला दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं बॉल को, इन दो में बॉल ऊपर दे रखी है तो यहाँ पे बॉल ऊपर दे रखी है, अब यहाँ पर नीचे बॉल नीचे दे रखी है तो यहाँ पे बॉल आपकी नीचे आएगी, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें बॉल नहीं दे रखी है, तो ये तो आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मिरर इमेज का। दोस्तों अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने कोई एग्जाम दे रहे हैं तो और जिसमें रीजनिंग आती है, तो उस रीजनिंग वाले टॉपिक में आपका इस टॉपिक से प्रश्न ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग है तो उस रीजनिंग में आपका मिरर इमेज का प्रश्न 100% आएगा। मिरर इमेज को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको बस इतना देखना होता है कि जब भी मिरर इमेज की बात करें तो इसमें जो आकृति दे रखी होती है या कुछ भी दे रखा होता है उसका लेफ्ट आपका राइट हो जाता है, राइट आपका लेफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए एल दे रखी है, इस एल को देखिए इसका लेफ्ट किधर है, इसका राइट है, इसका ये आपका राइट है, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्या आप ऐसे याद रख लीजिए, मैं तो आपको और तरीका बता देता हूँ कि जो फिगर आपका होता है तो मिरर इमेज के बाद क्या होता है कि जो चीज़ आपकी मिरर के पास होती है तो इमेज बनने के बाद ही वही चीज़ आपकी मिरर के पास ही होती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका ये आपका जो कॉर्नर दे रखा है, ये वाला कॉर्नर ये मिरर के पास है, तो इधर भी आपका मिरर के पास ही होगा। क्या होगा आपके मिरर के पास ही होगा, नीचे वाले में कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आपका सर्कल दे रखा है, ये मिरर से दूर दे रखा है, तो इधर भी आपका मिरर से दूर ही होगा। तो अब देख लिए कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है आपका, तो आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका मैच खा रहा है। आइए अगला देखते हैं। वैसे ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सर्कल आपका बाहर दे रखा है, यहाँ पर सर्कल अंदर कर दिया है, तो ये तो आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये भी अंदर दे रखा है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। और मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट होता है, इसने क्या कर दिया है, इसको पूरे ऊपर ऊपर पहुँचा दिया है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए समूह में से विषम की पहचान करें। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो इसमें क्या होता है कि इनमें 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी ग्रुप के होते हैं या किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बाकी के 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग होता है। तो जो ऑप्शन से बिल्कुल अलग होता है आपको उसी को पहचानना होता है। और यहाँ पर देखिए 13 दे रखा है, 117 दे रखा है, 78 दे रखा है, 119 दे रखा है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि 13, 117, 78 ये तीनों के तीनों 13 से डिवाइड है। आप देखिए 13 छिंग 78 होता है, 13 नंबर 117 होता है, लेकिन 119 में आपका 13 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे क्रम में आएगा। तो ये डिक्शनरी का प्रश्न होता है। आपको इस प्रश्न सॉल्व कैसे करना होता है, आपको जो दे रखे होते हैं इनको आपको जो आपकी डिक्शनरी होती है ABCD अल्फ़ाबेट होते हैं उसके क्रम में आपको इनको सेट करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कॉमन दे रखा होता है उसको हटा दीजिए। ऑप्शन में आपका L दे रखा है, यहाँ पे L दे रखा है, यहाँ पे भी L दे रखा है और यहाँ पे भी L दे रखा है, तो L को तो आप कैंसिल कर दीजिए। अब बात करते हैं E की। इसमें E आ रखा है, यहाँ में I आ रखा है, यहाँ पे A आ रखा है और यहाँ पे A आ रखा है। तो आपको पता होगा कि E से पहले A आता है, I से पहले भी A आता है और A आता है, तो हम ऑप्शन A और B को तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हम देखेंगे कि C और D में से पहले नंबर पर कौन आएगा। तो यहाँ पे देखिए A दे रखा है, यहाँ पे भी A दे रखा है, ये को आप हटा दीजिए। अब इसके बाद क्या दे रखा है, आपका T दे रखा है और यहाँ पे आपका U दे रखा है, तो आपको पता होगा कि U से पहले आपका T आता है, तो C तो आएगा आपके फर्स्ट नंबर पर और D क्या आएगा आपका सेकंड नंबर पर आएगा। आपसे पूछा है कि कौन सा दूसरे क्रम पर आएगा, तो ऑप्शन D आपका राइट आंसर हो जाएगा। D जो आपका दूसरे नंबर पर आएगा। आइए अगला देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है आपका, यदि जिप को 198 और ZAP को 246 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में VIP किस प्रकार लिखा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न है। यहाँ पे रखा है आपका ZIP। अब Z का देखें, Z आता है आपका 26 नंबर पर, I आता है आपका 9 नंबर पर और P आता है आपका 16 नंबर पर, और जब यहाँ पर रखा है आपका 198, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखें 26 दे रखा है यहाँ पे और 16 दे रखा है। अगर हम 26 और 16 को आपस में जोड़ दें और इसमें से हम 9 माइनस कर दें और इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 198 मिलेगा। 26 और 16 को जोड़े हम कितना मिलेगा आपको, यह मिलेगा आपको 42, और 42 में से हम 9 माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा 33 मिलेगा, और 33 में हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 198 मिलेगा। अब हम ये देखते हैं क्या लॉजिक ये आपका ZAP के साथ काम कर रहा है, इसे भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न था। अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है आपको वो बता रहे हैं। अब ZAP दे रखा है आपका ZAP, Z की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 26 होती है,
ए की प्लेस वैल्यू आपकी 1 होती है और पी की प्लेस वैल्यू आपकी 16 होती है। आपको क्या करना है, 26 और 16 को आपस में जोड़ना है और इसमें से आपको 1 माइनस का करना है बीच वाली संख्या और आपको 6 का मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपने इसके साथ किया था ZIP के साथ। तो 26 और 16 कितने होते हैं आपके, 42 होते हैं और 42 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आपको 41 मिलेगा और 41 हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 1 जा 6 6 24 यानी कि 246 आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको VIP का कोड निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे भी, देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही निकले। VIP, V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी, 22 होती है। I की प्लेस वैल्यू आपकी 9 होती है और P की प्लेस वैल्यू आपकी 16 होती है। आपको क्या करना है, 22 को और 16 को आपस में जोड़ देना है और 9 को आप इसमें से माइनस कर देना है और 6 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 16 में से 9 के तो आपके 7 बचे और 7 को 22 में जोड़ेंगे तो 29 मिलेगा और 29 में आपको 6 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 6 9 जा 54 होता है, 5 इसकी आंसर आएगी, 6 दूना 12 और 5 17 यानी कि 174। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।